पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल दिल्ली में हनुमान कथा सुना रहे और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर से लाखों उनके चाहने वाले आ रहे। पर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री गुटखा कंपनियों पर भड़क गए और उन्होंने एक कंपनी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा तक भी खटखटा दिया है और माफी ना मांगने के एवज में उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इतना भड़क क्यों गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश और प्रदेश में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी न किसी वजह से चर्चाओं में जरूर रहते हैं, कभी अपने विवादित बयान को लेकर तो कभी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। कुछ दिनों से चर्चाओं में न रहने के बाद एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खबरों में आ गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की ओर से गुटखा कंपनियों को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। दिल्ली में आयोजित हनुमान कथा के दौरान गुटखे के विज्ञापनों के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरें लगाई गई थी। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की ओर से शिखर गुटखा के मालिकों को नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में समिति ने शिखर गुटखा के मालिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है और माफी न मांगने की सूरत में 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। वकीलों ने अपने नोटिस में इस बात का जिक्र किया है कि यदि गुटखा कंपनियां इन पोस्टर्स को वापस नहीं लेती हैं तो गुटखा कंपनियों के खिलाफ भारतीय कानून धारा 420, 406, 467, 468 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हाई कोर्ट के एडवोकेट रसीम पाठक का कहना है कि इन गुटखा कंपनियों की वजह से बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर जनसेवा समिति कभी भी ऐसे किसी काम में शामिल नहीं होती जिसका नुकसान समाज को, इसलिए गुटखा कंपनियों की तरफ से किए गए प्रयास को रोका जाना चाहिए। इनमें से 2 गुटखा कंपनी है। इन पोस्टर्स में जिन लोगों ने दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया है उनके नाम और फोटो भी लगे हुए थे। तो ये थी पूरी कहानी जिसकी वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या आगे गुटखा कंपनी या शिखर कंपनी है उसके मालिक इनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं या नहीं, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री सीधा इनको कोर्ट में मिलेंगे। तो जैसे ही आगे कोई अपडेट इस पे आएगी आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।